हेलो दोस्तों। एमसीक्यू वीडियो का ये पार्ट बी है। जहाँ पे पिछली वीडियो में रुके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो वहाँ पे फिर हमने वो वहीं पे पूरा फुल स्टॉप कर दिया था। मैंने सोचा कि अब कंपनी के क्वेश्चन है, थोड़ा कंपनी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे तो आपको भी थोड़ा ब्रेक सा मिल जाएगा। और अब कंपनी के क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारे पास बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ट्रिक वही रहेगी, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बी ऑप्शन लगाएंगे। और बी ऑप्शन भी लगाएंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर लिख के आएंगे 50%, ना कि 33 के सामने लिख के आएंगे बी। ये मत करना। ये तब मत करना जब आपको नहीं अगर आपको सबके आंसर सही पता है तो फिर तो आप लगा के आ सकते हैं कि 33 का बी है, 31 का डी है, 32 का फिर बी है, 37 का ए था। जो आपको पता है फिर तो आप ए बी लिख के आ सकते हैं। लेकिन अगर सभी का आंसर आप बी लगाने वाले हैं तो फिर आप बी ना लिख के बी के सामने जो उसका आंसर लिखा हुआ है वो लिखेंगे। चलो जो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग टू दी कंपनीज एक्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप पहले वो ए पार्ट देख कर आए क्योंकि तभी आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, तो हमने बताया था कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि सेबी बोलती है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है, तभी कंपनी शेयर इशू करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल, इनमें से कौन सी चीज शेयर कैपिटल की हेडिंग में नहीं आती? तो नोट्स टू अकाउंट्स में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, तीन कैपिटल आती हैं। सब्सक्राइब कैपिटल आती है, इशूड कैपिटल आती है, ऑथराइज कैपिटल आती है, ये नहीं आती। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है क्या नहीं आता, नॉट शोन। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अच्छा ध्यान से सुनो, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मैं आपको समझा देता हूं। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? आपने कंपनी का पैसा रोक रखा है, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपने पैसा नहीं दिया तो कॉल इन एरियर। और अगर आपने टाइम से पहले पैसा दे दिया, मांगी एप्लीकेशन मनी थी, दे दिया आपने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। दोनों बात समझ में आ गई? एक पैसा होता है जिसमें आपने टाइम से पहले दे दिया, उसे एडवांस। एक होता है मांगा कंपनी ने, आपने नहीं दिया, वो एरियर। जब आप कंपनी को पैसा नहीं देते तो कंपनी ब्याज तो लेती है, लेकिन केवल 10%। लेकिन अगर आप कंपनी को एडवांस में पैसा दे देते हो तो कंपनी खुश होकर कहती है लो जी जाओ 12% इंटरेस्ट लो तुम। तो याद रखना, आप एडवांस देते हो तो इंटरेस्ट 12% ज्यादा है, और अगर आप रोक लेते हो कंपनी का पैसा तो इंटरेस्ट रेट कम है। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पे कम ब्याज देना पड़ेगा 10%। शेयर एप्लीकेशन अगर एडवांस का होता तो उसमें कितना लगाते? 12%। बहुत बढ़िया। कहते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर ऑफ, शेयर कैपिटल एप्लीकेशन क्या होती है? ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों होता है? क्योंकि एप्लीकेशन की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है, और कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होती है, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो गया। इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा मिलेगा, ध्यान रखना। आया हुआ है, ऐसा आया पड़ा है, मतलब जो आपका 23 को पेपर है उसमें लिख कर ले लो, इनमें से कोई सा क्वेश्चन आएगा, मतलब इस टाइप का। जैसे इक्विटी शेयर 10 रुपए का कंपनी ने कोल्ड किए। अब बहुत ध्यान से मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं जल्दी से। फोर फीचर की एंट्री, जब फोर फीचर होता है तो शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाता है? हमेशा याद रखना, कोल्ड अप, जितना कंपनी ने मांगा। फोर फीचर में कितना पैसा जाता है? पेड अप। पेड अप का मतलब जितना शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। कॉल इन एरियर में कितना पैसा जाता है? अनपेड, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। ठीक है। री इशू करने लग गए, करवा दो, क्या दिक्कत है, री इशू हो जाएगा। कहते हैं री इशू में फोर फीचर में कितना पैसा आता है? तो फोर फीचर में आता है लॉस, या जितना डिस्काउंट दिया होता है। और वो कितना डिस्काउंट होता है? सर वो डिस्काउंट होता है उतना, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हो सकता है? जितना आपको रिसीव हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए के शेयर में कंपनी को 7 रुपए मिल गए थे, या 8 रुपए मिल गए थे, या 9 रुपए, मान लो 9 रुपए मिल गए थे, और 1 रुपया कंपनी को नहीं मिला था। कंपनी ने 1 रुपया ना मिलने पे गुस्से में आके उस शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट कर दिया। तो कंपनी की जेब में अभी वो बेचारा शेयर होल्डर भी नहीं रहा, और कंपनी को 9 रुपए भी मिले पड़े हैं। वापस तो कंपनी करती नहीं, तो जब्त कर लेती है, क्योंकि ये रिसीव हो गए थे, तो पेड वाला अमाउंट फोरफिट कर लिया कंपनी ने। अब जब कंपनी वापस से उन शेयर को रीइश्यू करती है, तो कंपनी को अगर 1 रुपया भी मिल जाए उन शेयर का, तो बताओ, 9 पहले से जेब में रख के बैठी है, 1 रुपया और मिल गया, कंपनी को पूरे शेयर के 10 ही रुपए तो करने होते, क्योंकि 10 का शेयर था। तो कंपनी 9 रुपए तक का भी डिस्काउंट दे सकती है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? जितना फोर फीचर में जब्त पड़ा हुआ है अमाउंट, तो वो पेड अप अमाउंट के बराबर डिस्काउंट इशू कर सकती है। ठीक है। मिनिमम मिनिमम कितना अमाउंट है जिस पे इशू कर सकती है? तो मिनिमम 1 रुपए तक भी शेयर को बेचा जा सकता है, 10 रुपए के शेयर को 1 रुपए पर। क्यों? क्योंकि 9 रुपए तो कंपनी रिसीव कर चुकी। इसके अब मान लो सर कंपनी ने 5 रुपए पे इशू कर दिया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए की चीज को कंपनी ने री इशू में 5 पे बेच दिया, 5 रुपए के नुकसान पे बेच दिया। कंपनी कहती नुकसान नहीं है अभी भी,
आप मुझे बताओ, मैं तो कितने के नुकसान तक बेच सकती थी? 9। मैंने तो फिर भी 5 के घाटे पे बेचा। तो 9 में से 5 घटा दो, अभी भी 4 रुपए जो बचा वो किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। इसको सीआर बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। चलो, मैं क्वेश्चन को पढ़ के ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है? दोबारा दोबारा बताऊंगा, मैं रिपीट करूंगा। 10 रुपए का इक्विटी शेयर, 8 रुपए मांगे, 6 रुपए रिसीव हो गए, कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। बताओ कैपिटल अकाउंट में कौन सा पैसा जाएगा? कोल्ड अप। कितने मांगे कंपनी ने? 8। आंसर क्या होगा इसका? 8। एज पर टेबल एफ कंपनीज रिक्वायर टू पे कितने % इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर एडवांस हो? अभी बताया था, एडवांस अगर कंपनी पाएगा तो कंपनी को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर को खुश करके रखना चाहती है। लिखा हुआ है इफ ए शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे हुआ, पार पे हुआ, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन विच, अब हमेशा ध्यान रखना प्रीमियम होता है तो भी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लिखी जाती है। फुल कहते हैं विच द फुल अमाउंट हैज बीन कोल्ड। फुल अमाउंट मांगने का मतलब है 10 रुपए कंपनी ने शेयर पे भी मांग लिया और 3 रुपए का प्रीमियम भी मांग लिया, कंपनी ने पूरे 13 रुपए मांग लिए। कोल्ड अप में, कोल्ड अप कितना हो गया? 10 रुपए शेयर कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के, कंपनी ने टोटल 13 रुपए मांगे। अब आप कहोगे सर कोल्ड अप अगर पूछे और शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछे तो शेयर कैपिटल में तो आप फेस वैल्यू लिखोगे ना, 10 रुपए लिखना। अगर पूछे, मैं जो अभी पता नहीं क्या पूछने वाला है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल्ड 8 रुपीज पेड, 8 रुपए पे हुए, इस फॉरफिट कर दिया। बताओ कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे 10 रुपए, क्योंकि कैपिटल में प्रीमियम को कभी भी इंक्लूड करके नहीं लिखा जाता। प्रीमियम को हमेशा आप याद करो, बैलेंस शीट में भी शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाता है। तो इस वजह से हम शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे? 10 से। अगर एसपीआर को डेबिट करना पड़े किसी क्वेश्चन में तो एसपीआर को अलग से डेबिट में 3 रुपए करके दिखा देते हैं, जिसमें प्रीमियम ना मिला हो अगर, तो सिखा रखा है मैंने, आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अगर एक शेयर 10 रुपए का है, प्रीमियम पे इशू हुआ, ठीक है जी, प्रीमियम ऑफ रुपीज एंड कुछ अमाउंट था, विच ₹9 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कोल्ड 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज पेड इज फॉरफिटेड, और वो फॉरफिट हो गए। बताओ कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? अब अगर क्वेश्चन हमें ये बता देता कि अमाउंट कितना था प्रीमियम का तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता। अब मैं मान के चलता हूँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 रुपया ही होगा। यहाँ पे कितना होगा? 1 रुपया। अब लिखा होता है अमाउंट तो ज्यादा इजी रहता है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। अब मान लो 1 रुपया, हम 1 रुपये मान के अपना आंसर निकालेंगे। अगर 10 रुपए का शेयर 1 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ, उसमें से कंपनी ने 9 रुपए मांगे, तो 9 में 8 + 1 ऐसे मांगा, 8 रुपए शेयर कैपिटल, 1 रुपए का प्रीमियम। कहते हैं किस 7 रुपए प्रीमियम के साथ पे हो गए, आपको बताना कैपिटल कितने से डेबिट होगा? तो कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 8 रुपए से। तो आंसर कितना आएगा इसका? 8 रुपए। डी आंसर, सी आंसर होगा इसका। अगर सर 2 रुपए होता तो 7 आंसर होता। अगर 1 भी रुपए प्रीमियम ना होता तो 9 का 9 आंसर होता। फुली कोल्ड लिखा होता तो 10 आंसर होता। ऐसे क्वेश्चन होता। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 41। 800 शेयर 10 रुपीज ईच इशूड एट 20% प्रीमियम वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का प्रीमियम, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम। अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला प्रीमियम के साथ, तो मतलब 3 रुपए फेस वैल्यू नहीं मिली और 2 रुपए का प्रीमियम यहाँ नहीं मिला। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹73 पर शेयर। ये भी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, इसमें से 7 हटा देते हैं, 3 पर शेयर मान लो इसको। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। दो पैसा नहीं मिला, 5 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले और फर्स्ट एंड फाइनल पे 3 रुपए नहीं मिले। अच्छा, अगर हम फाइनल तक पहुंच गए तो इसका मतलब हमने फुली कोल्ड कर लिया पैसा। कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा? मैंने क्या बताया था? शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है? कोल्ड अप। और फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है? पेड। अब इसमें देख के बताओ कितना पे हो गया, बताओ देख के जरा देखो। 10 + 2 = 12 रुपए कंपनी ने टोटल मांगे, उसमें से 5 और 3 8 रुपए नहीं मिले, तो 12 में से 8 नहीं मिले तो कितने रुपए मिल गए? 4 रुपए। कितने शेयर थे? 800। अब 800 शेयर हैं, 4 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए मिल गए होंगे? 3200। तो 3200 रुपीज मिल गए, वही फॉर फ्यूचर जब्त हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। आया 41 क्वेश्चन समझ में? 42 को आप बताओ, मैं 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप देख के बताओ। यहाँ पे भी बच्चों ये 72 की जगह ये 2 लिख लेना, सिर्फ ये 7 अलग से मिसप्रिंट है इसमें। 800 शेयर, 100 रुपए का एक, 3 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का एक, 3 का प्रीमियम, तो 10 + 3। आप कहोगे सर 3 कहां से है? 10 का 30%, हमेशा फेस वैल्यू का परसेंट निकलता है। टू बी पेड ऑन अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट 2 पर शेयर। 2 रुपए आपको नहीं मिले फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए नहीं मिले फाइनल कॉल पे। अब देखो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला,
इसका मतलब प्रीमियम मिल गया होगा। आप कहोगे कि आपको कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे प्रीमियम था। जब कुछ नहीं लिखा होता तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगते हैं, और अलॉटमेंट तो मिल चुकी, तो जब प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम का रोल खत्म हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं रहता। तो क्या रहा, 10 रुपए का शेयर, इसको हटा दो, ये 3 रुपए का प्रीमियम है ही नहीं अब, क्योंकि प्रीमियम अगर मिल जाए तो प्रीमियम का रोल खत्म हो जाता है। कहते हैं बताओ फोर फीचर अकाउंट में कितना जाएगा, अभी बताते हैं। 10 रुपए का शेयर, नॉन पेमेंट में 2 रुपए और 2 रुपए, 4 रुपए नहीं मिले, 10 में से 4 रुपए नहीं मिले तो कितने मिल गए होंगे, 6। 800 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 6 है 48, तो आंसर कितना आ गया इसका, बी 4800। आगे बढ़ते हैं। एल लिमिटेड 400 शेयर को फोरफिट करिए, 10 रुपए का एक 7 कोल्ड, कोल्ड है तो शेयर कैपिटल में जाएगा। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 पर शेयर, 2 रुपए, फर्स्ट नॉन पेमेंट है तो कॉल इन एरियर हो गया 2 रुपए। आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर री इशू, आपने इस 400 में से सिर्फ 300 शेयर री इशू करे, 6 रुपए के हिसाब से 7 पर पेड अप, 7 रुपए में बेचा लेकिन 6 में 6 ही मिले आपको, 1 रुपए का री इशू पे नुकसान हुआ। कहते हैं बताओ जी कितना अमाउंट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा, तो बहुत आसान है। देखो पहले आप क्या कर लो, 4 7 जा 2800 शेयर कैपिटल, फोर फीचर में कितना चला जाएगा, और कॉल इन एरियर दो, कितने रुपए नहीं दिए थे हमने, 2 रुपए, तो 4 2 जा 8, तो 2000 रुपए फोर फीचर में पड़े हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब आप रीइशू करते हो, 300 शेयर आपने रीइशू करे, शेयर कैपिटल में आपने 2100 रुपए आपके आने चाहिए थे, लेकिन सामने वाले ने बैंक में आपको कितने रुपए दिए, सिर्फ 1800, तो 300 रुपए का आपको रीइशू में नुकसान हुआ, जो आपने फोर फीचर से निकाल लिया 2000 में से ही। लेकिन ध्यान से देने वाली बात यह है कि ये है 400 शेयर और ये है 300 शेयर, तो इसका मतलब 100 शेयर जो रीइशू नहीं करे उनका पैसा अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा। अब 400 का अमाउंट अगर 3000, सॉरी 2000, तो 300 का अमाउंट कितना होगा, 300 मल्टीप्लाई में और 400 डिवाइड में, 1500 रुपये आप यूज कर सकते थे। 1500 का यूज करने में आपको 300 का घाटा हो गया है, तो आंसर आना चाहिए आपका 1200 रुपये, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। और देखो आंसर बी, हमने बताया था तुक्के में भी बी होना चाहिए। ए लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए, इसका आंसर आप निकाल के दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व, ये क्वेश्चन मार्क है, तुरंत जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, कि इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। आप पॉज कर लो वीडियो को, अभी यहीं पॉज करो और इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ हमारी वीडियो में, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो एमसीक्यू को, मैंने जिस तरीके से बताया, पार्ट ए देख लो, पार्ट ए में जिस तरीके से समझाया है, स्टार्टिंग में मैंने पूरी डिटेल में समझाया कि कैसे कैसे आपको तुक्के लगाने हैं, ट्रिक लगानी है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और कमेंट करके जैसे आप बताते आ रहे हैं इतने टाइम से, ऐसे ही हमें बताते रहें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो की डिमांड है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।